नमस्कार। आप तमाम मीडिया बंधु और जितने भी आपके चैनल के श्रोता बंधु हैं उनको आज 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम लोग मनाने का काम करते हैं। तो आपके माध्यम से स्वामी विवेकानंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर, आप जिस तरीके से 2025 में अपने विधानसभा पारसा से दमखम से लगे हुए हैं और एक तरफ देखा जा रहा है कि बड़े राजनीतिक घराने से भी दावा किया जा रहा है, तो क्या लगता है लालू जी, तेजस्वी जी का आशीर्वाद किन पर रहेगा? देखिए, लालू जी गरीबों के नेता हैं, शोषित वंचितों की आवाज़ हैं और हम जिस परिवार और समाज से आते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि गरीबों के भगवान कहे जाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमको अवश्य परसा में जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे, मौका देंगे। क्या 19 तारीख को आपके द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, क्या होने वाला? देखिए, परसा के इतिहास में पहली बार गुरुजनों के सम्मान में शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक आयोजन हम करने की मन में इच्छा बहुत दिनों से चल रही थी, जिसको 19 जनवरी को प्रखंड मुख्यालय दरियापुर के प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से तमाम गुरुजनों को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, आप राजद से हैं और एक तरफ आपके क्षेत्र में राजद विधायक हैं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? आपके पार्टी से तो विधायक वर्तमान में है, लेकिन आप दावा हमेशा करते हैं कि लालू जी हम पर भरोसा करेंगे और जो है पूरे जो टिकट जो है वितरण जब होगा तो हमारे चेहरा पर परसा में दमखम से हम लड़ेंगे। देखिए, परसा की जनता परिवर्तन मांग रही है और परिवर्तन की बेला में संसार परिवर्तन का नियम है और आदरणीय छोटे लाल राय जी हमारे बड़े भाई समान हैं। मैं उनके व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं एक कुर्सी का लड़ाई है सर, आदरणीय है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे बूथ अध्यक्ष भी यदि जो मौका देंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव तो वो उनके निर्देशों और आदेशों का पालन करते हुए अनुशासन में रह करके अवश्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगा हमारा एक बूथ अध्यक्ष। इसमें कोई अशोक्ति नहीं। कहीं ना कहीं पार्टी में रहते हुए पार्टी के नेता से बगावत? सर जी नहीं, हम किसी व्यक्ति से बगावत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ ये जो धरती है कर्म क्षेत्र है, अपने अपने कर्मों के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र चयन करने का अधिकार है और लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। सर, पार्टी में रहते हुए अपने पार्टी के नेता का विरोध करना कहीं ना कहीं बगावत नहीं है? नहीं, कहीं भी किसी भी एंगल से विरोध नहीं है। हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जो विचारधारा है, माँ बहन योजना को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, जो 200 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किए हैं उसको घर घर तक पहुँचा रहे हैं और जो वृद्धजन सम्मान समारोह के तहत 400 पेंशन को 1500 लागू करने की बात किए हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई करवाई सुनवाई की बात करते हैं, तो ये अपने पार्टी के उसूलों आदर्शों को जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें यदि जो किसी को लगता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं तो यह उनका निजी सोच हो सकता है, निजी विचार हो सकता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव हैं, उनका यह अधिकार है कि किसको कहां से लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। अगर लालू जी अगर आपके चेहरा पर परसा में नहीं विचार करते हैं तो क्या जिनको टिकट मिले क्या उनके कदम से कदम मिलाकर आप चलने के लिए तैयार हैं, या कहीं बगावत कर जो है कहा जा रहा है कि कमलेश राय जी जन सुराज पार्टी से भी बातचीत चल रही है? जी नहीं, वो पुरानी तस्वीरों को नए सिरे से परोसा जा रहा है। ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। जब 2015 में जदयू राजद महागठबंधन की सरकार थी, प्रशांत किशोर जी उस समय जदयू के नेता हुआ करते थे। उस समय की पुरानी तस्वीरों को राजनीतिक वैमनस्यता के कारण कुछ तथाकथित छुटभये राजनीतिज्ञों के द्वारा नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। मैं जब से होश संभाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाला हूं, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं और
मैं आजीवन राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानता रहूँगा। हम उनके अनुशासन में रह करके परसा की जनता की सेवा करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अब यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी बाबू को लेना है कि एक परसा के क्षेत्र का बेटा कर्मठ जुझारू जो रात दिन पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता है, पार्टी के लिए लाठी डंडा खाता है पटना की सड़कों पर, और उनके लिए वो यदि जो सेवा का मौका देंगे तो अवश्य हम सेवक बनकर परसा की जनता का सेवा करेंगे, मालिक बनकर नहीं। अगर सेवा करने का मौका नहीं पार्टी अगर देती है तो क्या आप कुछ समय पर छोड़ दिया जाता है, अभी बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। हम अपने शब्दों में सारी आपका जवाब दे चुके हैं। बहुत बहुत वरिष्ठ नेता आलोक मेहता जी का चुनाव 2025 के पहले उनके घर पर छापामारी किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। अभी भाजपा का एक प्रकोष्ठ CBI ED भी हो गया है। जैसे सभी राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग प्रकोष्ठ होता है, वैसे ही अभी केंद्र के सत्ता के आड़ में बीजेपी का आपको नहीं मालूम है तो यह जान लीजिए कि उनका एक नया ब्रांच हो गया है। ED CBI भी उनके पार्टी हित के लिए काम करती है। कहीं ना कहीं लालू जी से आमने सामने की लड़ाई सक्षम नहीं हो पा रही है बीजेपी? जी, बीजेपी तो हमेशा षड्यंत्र के द्वारा सत्ता में काबिज है। अभी जो संसद में राहुल गांधी पर FIR हुआ था, जिसको मोहरा बनाया गया था, वह तो पब्लिक डोमेन में आकर के मीडिया में कह दिया कि हमको नाटक करने के लिए कहा गया था, हमको चोट नहीं लगा था, ये सारी मिथ्या बातें हैं, हमको बाई फोर्सली कैद करके रखा गया था। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है देश और दुनिया के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति की भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।